आज हम बात करेंगे उस गैंगस्टर की जो दाऊद इब्राहिम का सबसे विश्वास पात्र था, जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई। ये कहानी है छोटा शकील की, एक ऐसा इंसान जो दाऊद के साथ मिलकर कई बड़े जुर्म को अंजाम दे चुका है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। छोटा शकील का असली नाम शकील बाबू मियां शेख था और वो मुंबई के डोंगरी इलाके से था। उसका बचपन और जवानी दोनों मुंबई के इसी गरीब इलाके में गुजरी। दाऊद इब्राहिम के साथ उसका ताल्लुकात उस वक्त से था जब दोनों डोंगरी की गलियों में बड़े हो रहे थे। छोटा शकील ने जल्दी ही दाऊद का भरोसा जीत लिया और उनका सबसे करीबी साथी बन गया। ये दोस्ती दाऊद की डी कंपनी के सबसे मजबूत रुख के तौर पर उभरी। 1980 के दशक में दाऊद ने अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार शुरू किया और छोटा शकील ने उसमें काफ़ी योगदान दिया। दाऊद ने स्मगलिंग से अपने पैर जमाए और छोटा शकील ने इस पूरे ऑपरेशन में उसका साथ दिया। खास तौर पर दाऊद के लिए वसूली का काम शकील ही संभालता था, जिसने बहुत से बिजनेसमैन और बॉलीवुड लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे वसूल किए। छोटा शकील और उसके साथियों ने मुंबई पुलिस के साथ बरसों तक छुप छुप कर कई जंगें लड़ी। पुलिस ने शकील को काफ़ी बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच निकलता। मुंबई के एसीपी आफ्ताब अहमद और प्रदीप शर्मा जैसे ऑफिसर भी शकील को पकड़ नहीं पाए और ना ही उसका ऑपरेशन रोक पाए। ये एक खुलासा है कि कैसे शकील ने अपने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। शकील का सबसे बड़ा जुर्म 1983 के मुंबई बम ब्लास्ट में उसका योगदान माना जाता है। दाऊद और छोटा शकील ने मिलकर ये साजिश रची थी। इस बम धमाके में कई निर्दोष लोग मारे गए। शकील ने ब्लास्ट के लिए कई लोगों को तैयार किया और उन्हें पूरी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज भी प्रदान किए। ये धमाके मुंबई का एक काला चैप्टर बने, जिसमें शकील का नाम सबसे ऊपर जोड़ा गया। 1990 के दशक में बॉलीवुड पर दाऊद और शकील का भय था। शकील कई बड़े फिल्म स्टार और निर्देशक से वसूली करता था, यहाँ तक कि कई फिल्मी किरदार भी शकील पर आधारित थे। उन्होंने प्रोड्यूसर्स को धमकाया और कई फिल्मों के राइट ज़बरदस्ती खरीदे और कई एक्टर को फिल्म करने पर मजबूर भी किया। शकील का बॉलीवुड में इतना असर था कि काफ़ी लोग उसके नाम से ही डर जाते थे। दाऊद और छोटा शकील की गैंग में छोटा राजन भी कभी उनका करीबी था, लेकिन बाद में राजन और शकील के बीच में दुश्मनी शुरू हुई। ये गैंगवार पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट गया। एक तरफ दाऊद इब्राहिम और शकील, वहीं दूसरी तरफ छोटा राजन। ये दुश्मनी कई सालों तक चली और कई लोगों की जान भी गई। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद भारत की एजेंसी ने छोटा शकील और दाऊद के पीछे पूरी जान लगा दी, इसलिए वो पाकिस्तान और दुबई में शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान में दाऊद और शकील को इज्जत और सिक्योरिटी दी गई, जहां से उन्होंने अपना रैकेट चलाए रखा। शकील ने वहीं से अंडरवर्ल्ड और भारत में अपने कॉन्टैक्ट को हैंडल किया और अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाए रखा। छोटा शकील के पास केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साथी और नेटवर्क है। इसके ज़रिए वो अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि वो आज तक पुलिस के हाथों से बचकर पाकिस्तान में छुपी हुई ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसके नाम से आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भय बना हुआ है। छोटा शकील ने मीडिया में अपनी अलग इमेज बनाए रखी। कई बार उसके नाम पर न्यूज़ में धमकियाँ और गैंगवार की कई खबरें भी आती है, जो उसकी मीडिया पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा देती है। उसकी स्टोरी को पब्लिक ने क्राइम और थ्रिलर के तौर पर एक्सेप्ट किया और यही वजह है कि आज भी उसके नाम से सीरियल और फिल्म बनाई जाती है। छोटा शकील ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अपना नाम बनाया। उसने कई इंटरनेशनल क्रिमिनल्स और स्मगलिंग गैंग के साथ काम किए, जो उसके इंटरनेशनल क्राइम को और भी मजबूत करते हैं। शकील के कॉन्टैक्ट मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप तक है। ये व्यक्ति भारत के साथ साथ दुनिया भर के कानून के रडार पर है। छोटा शकील और उसका नेटवर्क हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसियों से एक कदम आगे रहा। इसकी वजह थी उसकी छुपी हुई टैक्टिक्स और एजेंट को खरीदने की चाल। इंटेलिजेंस एजेंसी उसके पीछे लगी रही, लेकिन हर बार वो अलग अलग वजह से बच निकलता। ये इंटेलिजेंस और अंडरवर्ल्ड के बीच एक कॉम्प्लेक्स जंग का हिस्सा था। छोटा शकील की ज़िंदगी और उसके काले करतूतों के बारे में लोगों के मन में आज भी जानने की चाह है। जब हम इसके अंत के बारे में बात करते हैं तो आज तक इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। छोटा शकील की मौत के बारे में कई अफवाहें उठी।
कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उसकी पाकिस्तान में किसी इंटरनल गैंग वार में जान चली गई। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वो आज भी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है और एक गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। हालांकि इसके जीवित होने या मौत के बारे में अभी तक किसी को सही नहीं पता है और ये मुद्दा आज भी राज ही है। आज भी छोटा शकील का नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आती है। एक ऐसा आदमी जो किसी भी हद तक जा सकता है, अपने दोस्तों के लिए वफादार और दुश्मनों के लिए खलनायक। छोटा शकील की ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को कानून से बड़ा समझता है। ये थी छोटा शकील और उसके जुर्म की कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।